तो साथियों, आज हमारी मौजूदगी है नगर विधानसभा के तहसील सीकरी में। आज हम पहुंचे हैं विधायक वाजिब अली के पास, या फिर यूँ कहें युवा लड़कों के दिलों पर राज करने वाले, और यहाँ के बच्चे कहते हैं नगर और सीकरी को दिल्ली बनाने वाले विधायक यानी वाजिब अली जी से आपको हम रूबरू करा रहे हैं। जी विधायक जी, सबसे पहले आपका पल पल मीडिया पर तहे दिल से खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका और पल पल मीडिया के साथ जुड़े सारे साथियों का कि आपने हमें जनता से रूबरू होने का एक मौका दिया। बहुत शुक्रिया। जी विधायक जी, सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कि चुनाव जो है वो बिल्कुल अब सर पर है, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ आपको डोलने की और तैयारी करने की शायद ही नगर विधानसभा के अंदर ज़रूरत ना पड़ेगी। भाई देखिए, जो आदमी कुर्सी पे होता है, जो आदमी मौके पे होता है, तो उसका तो हर एक दिन तैयारी में ही होता है, चाहे वो काम कर रहा है तो भी और नहीं कर रहा तो भी। तो तैयारियों के लिए हमें लगता नहीं कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत है। इन 5 सालों में हमने अपने इलाके की, कौम की, क्षेत्र की पूरी खिदमत करने की पूरी कोशिश रही जितनी हमसे हो पाया। और हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस गवर्नमेंट का, अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने हमारे इलाके की जो ज़रूरतें थी, जो बड़ी ज़रूरतें थी, उन्हें बहुत सीरियस लिया और हिस्टोरिकल काम यहाँ पर हुए हैं। तो तैयारी तो है, और फिर भी हमारा परिवार है, हमारा घर है, लोगों के बीच में तो जाना पड़ता ही है। तो वोट भी मांगी जाएंगी, मेहनत भी करी जाएगी, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। इंसान अपनी कोशिश करता है और ईमानदारी से हम वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इलाके की पब्लिक का, जो मुझे लगता नहीं कि इतनी मोहब्बत किसी नेता से किसी आवाम ने की होगी जितनी ये लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। कुछ काम हो पाते हैं, कुछ काम नहीं भी हो पाते हैं, पर इनका दिली लगाव हमसे जो है, और यही वो ताकत है जो हमें और मेहनत करने की और जज्बा हमारे अंदर देते कि हम और ज़्यादा काम करें अपने इलाके के लिए। साथियों, हमारी टीम यहाँ तकरीबन 2 या ढाई घंटा पहले पहुँची थी। शायद विधायक जी को तो पता भी नहीं था यहाँ पल पल मीडिया टीम पहुँची हुई है, लेकिन यहाँ लोगों की बराबर लाइन नहीं टूटी है विधायक जी से। ख़ासकर आपके लिए मैं बता दूँ, अभी यहाँ कुछ लोग आए थे अपनी समस्या को लेकर कि गांव के अंदर जो पानी है वो कम पहुँच रहा है, रास्ते में से या तो किसी ने उसको तोड़ा है या फिर वो लीक हो चुकी है। उस लाइन के बारे में आप कुछ समस्या कीजिए। तो फ़ौरन विधायक जी ने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद तुरंत उस पर कार्रवाई करवानी शुरू कर दी। तो आपके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विधायक जी से हम पूछना चाहते हैं, जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत लगता है जिस तरीके से सुबह से अब तक जनता की यहाँ सुन रहे हैं विधायक जी। आप कई घंटे से बैठे थे यहाँ पे, आपने शायद विधायक जी आपको नहीं पता था यहाँ मीडिया बैठी है, लेकिन हम आप नॉलेज में ले रहे थे। हम तो सोचा कि आप शायद किसी काम के लिए आए होंगे जी। तो हमने फिर, अब जब नंबर आया हमने आपको भी बुलवाया कि जी बताइए, तो आपने बताया कि हम तो मीडिया से हैं। चलो अच्छी बात है। तो आपने देखा कि कितने लोग, सभी जात के, बिरादरी, सभी लोग अपने काम को लेकर आते हैं, और हम खुले में बैठ के सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, और जो भी उनकी परेशानी के लिए जो रास्ता होते हैं उसे निकालने की, उसे तलाशने की पूरी कोशिश करते हैं। और भ्रष्टाचार की बात करने वाले तो मुझे तो हंसी आती है उन लोगों पे कि अल्लाह का लाख शुक्र, खुदा का दिया सब कुछ है। अब अपने मुँह से अपनी बातें नहीं कहनी चाहिए, फिर भी जितना यहाँ पे चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो और धर्म के लोगों के जो गुरुद्वारे हों, चाहे मंदिर हों, बच्चों के पढ़ने के लिए जो है हमने अपनी खुद की ज़मीन दान दी है। जी जी, करोड़ रुपए की ज़मीन हमने दी ताकि माइनॉरिटी के बच्चों का हॉस्टल बने, हमारी कौम की बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ पाएँ। और हमेशा जो बजट स्वीकृत करते हैं, हम तो दुनिया को देने वाले हैं, जी, है कि नहीं है। और लोग जो है वो तो अब एजेंडा चलाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम में तो कुछ कभी निकाल नहीं सकते, तो उल्टे सीधे नजायज़ झूठ फैलाते हैं। पर हम ये मानते हैं कि आप आम जनता जो है वो सब चीज़ को जानती है। हम कोई बाहर के रहने वाले तो हैं नहीं जिनके बारे में कोई परसेप्शन क्रिएट करी जाए। अभी करीब 10 साल से तो हम लगातार पब्लिक के बीच में हैं, उससे पहले भी पूरे घर को लोकल रहने वाले सब दुनिया सबको जानती ही है। तो ये ऐसे झूठ के चलने वाले हैं नहीं। आवाम के अंदर, इलाके के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। 5 साल से यहाँ बहुत सारे काम हुए। यहाँ पे जो जुल्म पहले होता था, चाहे वो प्रशासन के द्वारा, चाहे लोकल लोगों के द्वारा या लोकल जनप्रतिनिधियों के द्वारा, उस पर अंकुश लगा है। आज एक गरीब आदमी
एक गांव का आदमी, किसी भी जाति धर्म का, अपनी हक की बात खुलेआम रात को 12 बजे भी हमसे आके कह सकता है। तो निश्चित तौर पे इलाके के अंदर इन बातों का एहसास है, और जो लोग उल्टे सीधे झूठ फैलाते हैं वो चलने वाले नहीं है। तो आखिरी और कठिन सवाल विधायक जी से हमारा ये है कि हम सर्वे कर रहे थे कामा विधानसभा के अंदर, तो वहीं पर कुछ लोगों ने, कुछ युवाओं ने, कुछ जवानों ने बोला कि अब की बार इंशाअल्लाह विधायक वाजिब अली को लाना है, कामा बचाना है। तो इसके लिए विधायक जी क्या कह पाएंगे? भाई देखिए, उन लोगों की मोहब्बत है, और मैं तो वाकई में अपने आप को बड़ा कर्जदार मानता हूँ इन मोहब्बतों का, और दिल करता है, क्योंकि ये हमारे कौम के बच्चे हैं, ये हमारे इलाके के बच्चे हैं, ये हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। हमारा दिल करता है कि अल्लाह ने हमें कारोबार में खूब बढ़ाया, हम इनके बीच में आए, हमने इनसे असेंबली जाने के लिए दरख्वास्त करी, इन्होंने हमें असेंबली भेजा, और हमारा बहुत मन करता है कि हम कुछ ऐसे काम करके जाएं जो आने वाले कल में इनको फ़ायदा मिल सके, इनके जीवन में बदलाव ला सके, और उसको भी हम करने में सफल नहीं हो पाते, पर हमारे प्रयास रहे। अब करीब 650 बीघा के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया हम बनवा रहे हैं अपनी विधानसभा के अंदर। एक अब जो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में स्पेशल इस पर इंटरचेंज बन रहा है हमारी विधानसभा के अंदर। स्कूल, सबसे ज़्यादा स्कूल अगर कहीं क्रमोन्नत हुए वो हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में हुए, पूरे राजस्थान में कह सकता हूँ मैं। ये 40 स्कूल एक साथ, किसी विधानसभा में 40 प्राइमरी स्कूल एक साथ अपग्रेड नहीं हुए जो हमारे यहाँ हुए। तो हमारी बहुत मोहब्बतें इनसे हैं, हम इनकी मोहब्बतों के कर्जदार हैं, और कोशिश करते हैं कि ये कर्ज़ कैसे चुका पाएँ। शायद चुका तो नहीं पाएंगे, पर फिर इस दिशा में हमारे यहाँ के संसाधन अच्छे हो जाएं, रोड अच्छे हो जाएं। जो हमारे नौजवानों के साथ आज भेदभाव होता है, लूट होती है, भेदभाव जिस तरीके से प्रशासन में होता है, वो चीज़ें बंद हों, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो उनकी मोहब्बत है कि वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, पर मेरा उन भाइयों से कहना कि भाई ये भी आप ही का घर है, वो भी हमारा घर है, कहीं ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। ये यहाँ आज हम MLA बने आपकी दुआओं से, यहाँ के लोगों की बड़ी उम्मीदें हमसे हैं। यहाँ बहुत सारे काम हमने चालू किए जो भी अंजाम तक लेके जाने हैं। तो हम अच्छे बुरे जैसे भी हैं आपकी खिदमत फिर भी करते रहेंगे, दूर से भी करते रहेंगे। आप हमारे लिए यहीं से दुआ कीजिए, हमारा कहीं और से कोई लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कामा विधानसभा के युवाओं के लिए विधायक वाजिब अली का एक अच्छा जो सवाल किया था उसका आपको जवाब भी दे दिया है। ये थे हमारे साथ नगर विधानसभा से विधायक वाजिब अली जी, जो आप लाइव देख रहे हैं पल पल मीडिया पे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी कि आपने तमाम जनता और युवाओं को तमाम सवालों के जवाब दिए जो आपसे किए गए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जनता के सवाल हम तक पहुंचाए। मैं आपसे सिर्फ अब यही अपील करना चाहता हूं कि चुनाव का टाइम आने वाला है, इस वक्त हमें बहुत संयम से काम लेना है। बहुत तरह की अफवाहें चलती हैं, लोग भेदभाव करना चाहेंगे, लोग जातिवाद में बांटना चाहेंगे, लोग गोदपाल में, परिवारवाद में, इलाकेवाद में, यहाँ के वाद में। पर हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये वोट का मौका 5 साल में हमें एक बार मिलता है, और अगर कहीं हमसे चूक हो जाती है तो हमें फिर 5 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। हम सही दिशा में अच्छाई के लिए, मैं ये नहीं कहता कि खाली वाजिब अली हो या कोई, अगर हमसे भी अच्छा कोई बेहतर आदमी आपकी नज़र में है तब उसे वोट दें, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करें, बहकावे में न आए। सोशल मीडिया का बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी से इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पे किसी को भला बुरा लिखना या गाली लिखना, इससे कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। हम ये जो एजेंडा चल रहा है, हम इसमें ड्राइव ना हो, अपनी बात अच्छे तौर पे, सही शब्दों में, सबके मान सम्मान के तौर पे लिखें, और अच्छी बात करने की कोशिश करें, बुरी बात ना करें। शुक्रिया।